कैंपेन चलाई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर आज भी बेटी के पैदा होने पर उसी तरह ही मातम किया जाता है, नाराज़गी का इजहार किया जाता है? किस तरह से बिहेव करते हैं जब बेटी पैदा होती है यहाँ पर? बिल्कुल, आज भी लोग कहते हैं जी बेटी हुई तो मिठाई क्यों बांटी। जो पॉजिटिव होते हैं उनको फिर नेगेटिव बना दिया जाता है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। बेटियों के लिए तो ज़्यादा एप्रिसिएशन होनी चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हमने ये देखना है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। तो बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको पता है भारत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ऊपर जोर शोर से काम हो रहा है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। और उसको देखते हुए काफी लोग सुधर भी चुके हैं और अपनी बेटियों की तरफ काफी ध्यान देते हैं, एजुकेशन सिस्टम की तरफ। लेकिन इस सिस्टम के ऊपर या फिर इस अभियान के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तान कोई भी पर्सन क्या सोचता है, उनको क्या लगता है कि मोदी ने ये सब क्यों किया है? इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है या फिर उन्होंने अपने ठीक नेक इरादों की वजह से ऐसा कुछ किया है? तो चलिए पहले इस वीडियो को पूरा देखते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक के बारे जो विचार है वो सुन लेते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। गुजरात के वाक़े के बाद के जब मेरे सामने भी केस आया तो मैंने जब पढ़ा तो वो एक हिंदू लोगों की जो है ट्रेन गुजरी थी, मुसलमानों ने उसके दरवाजे बंद किए और फोम पेट्रोल के अंदर डिप करके अंदर फेंका, पूरे ट्रेन को आग लगाई। देखिए, हम इनिशियल जो दंगा शुरू कहाँ से हुआ वो हम भूल जाते हैं, दंगा भड़का कैसे बस हमें वो याद रहता है। इस बात को आप इस तरह ले लेना कि वो एक वक्त में हुए थे, बिल्कुल, वो गुजरा हुआ कल हो गया, कल हो ठीक है। अब उसके बाद अगर 7-8 साल के बाद इंडिया में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है तो वो मोदी सरकार ने उनकी जमात की तरफ से हुई ना। हम ये बात भी नहीं करते वो किसने की है। हम पाकिस्तानी हैं, हमने ये देखना है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। तो बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर मोदी की हुकूमत इतनी जालमाना है या वो गलत है तो वहाँ के मुसलमान तो अब आपको खामोश दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और देखिए, मुसलमानों का बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन है। उन्होंने कहा जितना हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया उतना शायद कांग्रेस ने भी नहीं किया होगा। हमारे लिए अच्छी स्कीम्स लेके आए, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो कुछ सियासतदान हैं ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान वहाँ पर सेफ नहीं है? ऐसी अपने मतलब कि सियासत के लिए उन मुसलमानों का सहारा क्यों ले रहे हैं, उन्हें क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा सियासतदानों का, तो सियासतदानों की तो कोई औकात हमारे मुल्क में है ही नहीं। ये तो एक टिश्यू पेपर है या एक बच्चे का छोटा सा पैम्पर है कि जो उतार के फेंक देते हैं। असल डोर तो किसी और के हाथ में है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। तो आपकी जो भी बात होगी मैं एज ए पाकिस्तानी अपने आप को सोचूंगा और कंपेयर करूंगा इंडिया के साथ, ठीक है। इंडिया की हुकूमत है वो नरेंद्र मोदी की, आपने कहा तो 9-10 साल में जो उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की दी है तो पाकिस्तान ने वो तरक्की नहीं दी, ठीक है। वो मुझे एक दुख भी है, एक जेलसी भी है। तो जिन्होंने किया है वो चाहे हमारे मुखालिफ ही क्यों ना, जो हमें बताया गया है कि ये मुखालिफ हैं, अगर उन्होंने उसको अचीव किया है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने पिछले 2 टर्नओवर में अपने मुल्क को बहुत आगे लेके गए। प्राइम मिनिस्टर मस्जिद जाते हैं, हालांकि वो खुद हिंदू हैं, इसके साथ साथ मुसलमानों से मिलते हैं, मदरसे भी जाते हैं, मुसलमानों की तरफ से अगर इन्हें इनवाइट किया जाता है वहाँ पे भी जाते हैं। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदुओं के किसी फंक्शन में चले जाएं या फिर मंदिर विजिट कर लें तो क्या आवाम उनको टिकने देगी? नहीं, देखिए जी, जहाँ तक ये एक मजहबी अमूर आ जाता है इसके ऊपर जिस पे बात करते हैं, सबसे पहली बात ये है कि ये एक जो मुस्लिम है ना वो विज़िट के लिए तो किसी भी गैर मुस्लिम की जगह पे जा सकता है, ठीक है। वो मजहबी तरीके से नहीं जा सकता। एक चीज़ हो गई है, हमारे मज़हब हमारा ये कहता है, और यही मज़हब कहता है कि आपके मुल्क में जितनी भी अक़लियतें हैं या दूसरे मज़हब हैं ना उनका ख्याल रखा जाए, उनकी देखभाल की जाए। और अगर मोदी साहब ये विज़िट करते हैं किसी मस्जिद का, किसी गिरजा का, मदरसे का, तो बड़ी खुशाइन बात है कि जो उस मुल्क की अक़लियतें हैं तो उनका ख्याल रखना उन पर लाजिम है। और जैसा कि हमने भी न्यूज़ में देखा कि उनकी ऐसी एक्टिविटी हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है। बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर आपको क्या लगता है कितना सपोर्ट मिल रहा है एक विमेन को ग्रो करने में? जो पहले वाला माहौल था उससे तो बेहतरी आई है, लेकिन आज भी जो लड़कियां बाहर काम कर रही हैं उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। क्या वजूहात है, क्यों इतनी नफरत किया जाता है? जो लड़कियां फील्ड में काम कर रही हैं, जो जॉब्स कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं, क्योंकि
यहाँ माशरा आज भी मर्द का ही है, औरत का नहीं है। और औरत को सपोर्ट करना चाहिए। अब जिनकी बेटियां हैं वो घर कैसे चलाएं, लेकिन उन बेटियों को अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा, अब आपने बेटियों की बात की, बेटियों की पढ़ाई के ऊपर मुआशरा कितना ज़्यादा कहते हैं ना ध्यान दे रहा है? क्या हमारे मुआशरे के अंदर ये सेंस है कि बेटी को पढ़ाना चाहिए? आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल हो गया है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी ज़्यादा बेटियों के मामले में हाँ जी सोचा जाता है, कंप्रोमाइज़ नहीं करते लोग किसी भी तरह का। अच्छा, या अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर उन्होंने एक कैंपेन चलाई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर आज भी बेटी के पैदा होने पर उसी तरह ही मातम किया जाता है, नाराज़गी का इजहार किया जाता है? किस तरह से बिहेव करते हैं जब बेटी पैदा होती है यहाँ पर? बिल्कुल, आज भी लोग कहते हैं जी बेटी हुई तो मिठाई क्यों बांटी। जो पॉजिटिव होते हैं उनको फिर नेगेटिव बना दिया जाता है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। बेटियों के लिए तो ज़्यादा एप्रिसिएशन होनी चाहिए। अच्छा, सो कॉल्ड माशरा कहता है कि भाई हमने अपनी वीमेंस को बड़े राइट दिए हैं, वीमेंस को आज़ादी है हर तरह की, ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो शो मेरे होते हैं मेल के साथ होते हैं, आपको लगता है जो वो दावा करते हैं वो सच है? नहीं, झूठ बोलते हैं। कहीं ना कहीं शक की नज़र से देखा जाता है। उनके लिए ज़िंदगी जो अंडरग्राउंड घरों में होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। किस तरह का फैमिली सिस्टम है? हमारा फैमिली सिस्टम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, हमें पूरी सपोर्ट मिलती है। तो बाकियों का तो मैंने देखे हुए हालात लोगों के बहुत ही बुरे चल रहे हैं आजकल, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक खबर है, 3 दिन पहले जनरल हॉस्पिटल की छत से एक माँ ने कूदकर खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके घर जो है तीसरी बेटी पैदा हुई थी। तो जब इस तरह के केस सामने आते, आपको क्या लगता है कि ये माँ ने खुद किया है? ज़ाहिर कोई माँ तो ना बच्चा मारेगी ना खुद, या फिर हस्बैंड की तरफ से होगा, या फिर ससुराल का प्रेशर होगा? नहीं, ये ससुराल का और सबसे ज़्यादा हस्बैंड का प्रेशर होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता। बेटियां तो रहमत होती हैं, उनको अच्छे से वेलकम करना चाहिए। और जो इंडिया बेटी क्या कर रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप इस स्कीम के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, हमसे आगे नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बेटी को मारना नहीं है भाई, इसको बचाओ और इसको पढ़ाओ। वो नॉन मुस्लिम होके आगे निकले हैं तो उनको सलूट है। सलूट है। क्या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में क्या कहेंगे? अगर ऐसी वो चलाएंगे, हदायत लोगों को देंगे, तो फिर तो अच्छे ताल्लुकात ही होने चाहिए। मतलब अगर वो बेटियों को सपोर्ट करें तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ओके, थैंक यू। ईद मिलादुल नबी जो कि मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मुसलमानों के साथ मनाते हुए दिखाई। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। जो पाकिस्तानी औरत थी उसने जिस तरह से मोदी जी को सलूट किया है, मोदी जी के इस अभियान के ऊपर, वो उन्होंने काफी अच्छा लगा और काफी तारीफ करी उन्होंने मोदी जी की। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर, ये बात पाकिस्तान की नहीं है, क्योंकि भारत फिलहाल जिस तरह से कामयाब हो रहा है, या कोई भी किसी भी काम को सक्सेस कर रहा है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हो या फिर भारत की जनता क्यों ना करे, उसे आजकल पूरी दुनिया के अंदर काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि भारत दिन पर दिन काफी तरक्की करता जा रहा है। और रही बात इस अभियान की, ये अभियान काफी सालों पहले चला था, और इसको देखते हुए जो भारत के बहुत सारे स्टेट थे जिनमें काफी लिंगानुपात था, वो काफी सुधर चुका है, और वहां पर लड़कियों की पढ़ाई की तरफ काफी ध्यान दिया जा रहा है इस अभियान के अंतर्गत। तो रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अभी ऐसा कोई भी माहौल नहीं बना है कि वहां पर औरतों लड़कियों की तरफ इतना ध्यान दिया जाए, खासकर उनकी पढ़ाई की तरफ। वहां पर आज भी मदरसा सिस्टम चलता है और लड़कियों को घर के अंदर ही रखा जाता है, खासकर बुरखे के अंदर। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और आप इसके पीछे पाकिस्तानी पब्लिक के जो उन्होंने ओपिनियन दिया है, क्या आप अपना सुझाव देना चाहेंगे, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं कुछ वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।